दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 11 नवंबर 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली जो अपडेट है वो डीएलएड एडमिशन को लेकर के है। बताया गया है कि 2 चरणों के बाद भी करीब 67,476 सीटें खाली। तो डीएलएड प्रशिक्षण 2023 में 2 चरणों के कॉलेज आवंटन के बाद 67,476 सीटें खाली रह गई हैं। परीक्षा नियंत्रण प्राधिकारी कार्यालय की ओर से शुक्रवार को दूसरे चरण का कॉलेज आवंटन जारी किया गया। प्रदेश के 67 डाइट की 10,600 व 2,974 निजी कॉलेज की 2,22,750 कुल सीटें 2,33,350 के सापेक्ष 2 चरणों में डाइट की 10,101 व निजी कॉलेजों की 1,55,773 सीटें कुल 1,65,874 सीटें ही आवंटित हो पाई हैं और करीब जो है यहाँ पर 67,000 सीटें खाली चली गई हैं। दूसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया 20 नवंबर तक पूरी होगी और प्रशिक्षण 21 नवंबर से शुरू होगा। अब तक जो सीटें खाली हैं ये काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं और अब देखना ही होगा इन सीटों पर कैसे एडमिशन होते हैं। हालांकि इस बार पिछली बार की अगर तुलना करें तो बहुत ज़्यादा एडमिशन हो गए हैं। जब से सुप्रीम कोर्ट का मामला आया 11 अगस्त 2023 के बाद, जिसमें बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया है, तब से डीएलएड का जो क्रेज है एक बार फिर से बढ़ गया है। अन्यथा बहुत ज़्यादा सीटें खाली जाती थी। फिलहाल अभी भी सीटें खाली हैं। अब देखना ये कि सरकार किस प्रकार निर्णय लेती है। चलिए यहाँ पर देखो अपडेट है कि होली में भी मुफ्त गैस सिलेंडर देंगे, योगी जी कह रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने उज्ज्वला लाभार्थियों को किया वितरण। कल मुख्यमंत्री योगी जी ने धनतेरस के अवसर पर प्रदेश की माताओं बहनों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने लोक भवन में सीधे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1,75 करोड़ 1,75 पात्र परिवारों के लिए निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर रिफिल अभियान शुरू किया है। इसमें उन्होंने कहा कि हम दीपावली के अवसर पर एक गैस सिलेंडर फ्री दे रहे हैं, साथ ही साथ जो है होली में भी एक गैस सिलेंडर फ्री देंगे। इसमें जो भी उज्ज्वला लाभार्थी हैं उनके सीधे बैंक अकाउंट में रिफिल के बराबर जो है पैसा भेजा जाएगा। आप सबके लिए एक बड़ी अपडेट यहाँ पर देखिए तदर्थ शिक्षकों को लेकर के लिखा है कि तदर्थ शिक्षकों का 17 माह का बकाया वेतन होगा जारी। सरकार ने धनतेरस पर माध्यमिक के एडेड विद्यालयों के तदर्थ शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। शासन ने लगभग 17 माह से रोके गए बकाया वेतन को शर्तों के साथ जारी करने का आदेश जारी किया है। वहीं नियमानुसार नियुक्त न होने पाने वाले तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने का भी निर्णय लिया है। माध्यमिक के एडेड कॉलेजों में तैनात लगभग 1100 शिक्षकों का 17 माह पहले वेतन रोक दिया गया था। इन शिक्षकों का पिछले दिनों निदेशालय पर 53 दिन तक धरना चला। आश्वासन के बाद धरना समाप्त हुआ। इसी क्रम में माध्यमिक के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने शिक्षा निदेशक माध्यमिक को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए बकाया वेतन 30 दिन में जारी करने का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा कि उनके बकाया वेतन का भुगतान स्वीकृत किया जाता है, जिनका सुप्रीम कोर्ट के 26 अगस्त 2020 के आदेश के क्रम में रुका था। साथ ही इस तिथि तक उनकी सेवाएं प्रमाणित व सत्यापित हों। इस परिधि में आने वाले शिक्षक जिनकी सेवा निधि में मृत्यु हो गई, उनके उत्तराधिकारी को मृत शिक्षक के शिक्षण कार्य किए जाने की अवधि का बकाया भुगतान भी किया जाएगा। नियमानुसार नियुक्त न हो पाने वाले तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। इससे 500 शिक्षक प्रभावित होंगे। तो यहाँ कहा गया जो पात्र थे उनका वेतन भुगतान किया गया और जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार पात्र नहीं है, जो नियुक्त नहीं हो पाए हैं, उनकी सेवाएं समाप्त की जाएंगी। यानी जो अवैध शिक्षक है उनकी सेवाएं समाप्त की जाएंगी। लिखा कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए सीएम से मिला राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आनुषंगिक संगठन राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने भी पुरानी पेंशन को लागू करने की मांग उठाई है। इस संबंध में महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश प्रभारी महेंद्र कुमार के नेतृत्व में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। तो प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि विभाग में पुरानी पेंशन के मामले में शिक्षकों की जानकारी मांगी है, लेकिन विशिष्ट बीटी से 2004 बैच को छोड़ दिया है। इन शिक्षकों को भी पुरानी पेंशन के दायरे में लाया जाए। उन्होंने शिक्षकों को 20 लाख का सामूहिक बीमा तथा 40 लाख का दुर्घटना बीमा, सालाना 15 ईएल देने, परिषदीय स्कूलों में पितृ विसर्जन, नवरात्र के पहले दिन व अष्टमी को अवकाश घोषित करने की भी मांग उठाई। तो उन्होंने कहा है कि जैसा केंद्र सरकार करेगी उसी के अनुसार हम उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर के करेंगे।
तो ये बात उन्होंने कही है कि सीएम का आश्वासन है कि केंद्र के फैसले के अनुसार राज्य निर्णय लेगा। आपको बता दें परिषदीय विद्यालयों में 14 नवंबर की छुट्टी जारी कर दी गई है। दीपावली की कई सारी छुट्टियां थी, उसी बीच 14 नवंबर को स्कूल खुले थे, जिस पर कल सचिव की तरफ से एक आदेश जारी किया जिसमें 14 नवंबर की भी छुट्टी घोषित कर दी गई है। लेकिन माध्यमिक में अभी ऐसा कुछ भी नहीं, माध्यमिक में 14 नवंबर को स्कूल खुले हैं, परिषदीय विद्यालय बंद रहेंगे। पीएचडी एडमिशन को लेकर के यहाँ पर अपडेट है कि आवेदन को 5 दिन बचे। पीएचडी के लिए 3300 पंजीकरण। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की संयुक्त प्रवेश परीक्षा क्रेट 2023 की पंजीकरण प्रक्रिया 15 नवंबर तक चलेगी। आखिरी तारीख में 5 दिन बचे हैं और अभी तक पंजीकरण का आंकड़ा 3300 ही पहुंचा है। इसमें भी 1800 ने ही फीस जमा करी है। ऐसे में इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन कम आवेदनों को लेकर के चिंतित है। कारण ये कि पिछले वर्ष 6000 से अधिक छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुए थे और इसमें से अधिक पंजीकरण हुए थे। फिलहाल यहाँ पर आवेदन इस समय कम है। बिहार पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का जो परिणाम है कल जारी कर दिया गया। 69वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में 5299 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। 2,70,000 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे थे। 30 सितंबर को प्रदेश में 31 जिलों में 488 केंद्रों पर परीक्षा करवाई गई थी। इसका रिजल्ट और कट ऑफ जारी कर दिया गया। आप लोग जो देख सकते हैं कट ऑफ के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई। इसमें बताया गया है, देखिए कि अनारक्षित कट ऑफ जो है 91.67, महिलाओं का 84, ईडब्ल्यूएस का 86.67, एससी का 75, एसटी का 79.33, बीसी का 88.67 रहा है। वहीं पर अलग जो पद हैं उसके कट ऑफ यहाँ पर दिए गए, आप लोग देख सकते हैं। जो मेन कट ऑफ था मैंने आपको बताया। और यहाँ पर आपको बता दें कि कुल मिलाकर के दिसंबर जनवरी में इसकी मुख्य परीक्षा करवाई जाएगी। अगर आप बीपीएससी टीआरई 2.0 का फॉर्म भर रहे हैं तो इसका पार्ट 2 फॉर्म कैसे भरना है इसका डिटेल्ड वीडियो हमने बना दिया, जिसमें हमने आपको फीस पेमेंट करने के बाद का प्रोसेस बताया हुआ है। तो ये उसकी थंबनेल है, आप लोग चैनल पर जाकर के ये वीडियो देख सकते हैं। बीपीएससी के चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद की तरफ से एक महत्वपूर्ण ट्वीट जारी किया गया है। आप लोग जानते हैं 9 नवंबर को उन्होंने एक पत्र जारी किया था ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पर उन्होंने बताया था कि सीटेड सर्टिफिकेट नंबर की जगह आप लोग वहाँ पर सीरियल नंबर लिखिए। तो बहुत सारे छात्रों की क्वेरी थी कि हमने वहाँ पर एनए भर दिया है या वहाँ पर रोल नंबर भर दिया है। इसके बारे में यहाँ पर देखो उन्होंने जानकारी दिया है ट्वीट के माध्यम से कि टीआरई 2.0 के ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अपने फॉर्म में एनए भर दिया है सर्टिफिकेट नंबर की जगह या सीरियल नंबर भरा है, तो बोला गया ऐसे अभ्यर्थियों को चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि जो भी अब आगे अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे वो इस बात का ध्यान रखें कि जो है वो अपना सीरियल नंबर ही भरें और किसी भी प्रकार से टेंशन की कोई बात नहीं। जिसका फॉर्म भर गया तो एनए वाला भी फॉर्म आपका माना जाएगा, वो रिजेक्ट नहीं होगा। और कल ही हमने वीडियो के माध्यम से बताया था कि अगर आपने एनए भरा हुआ है या रोल नंबर भर दिया है वहाँ पर तो किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं है, आपके फॉर्म वैलिड होंगे और आप माने जाएंगे सही। आप लोग बस अपने तैयारी करिए। इसके साथ ही कल उन्होंने एक ट्वीट और जारी किया था जहां पर उन्होंने बताया था कि टीआरई 1 की जो बची हुई सीटें हैं उनको भी इस वैकेंसी में जोड़ दिया गया टीआरई 2.0 में। और इसके साथ ही एससी एसटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की भी वैकेंसी को जोड़ दिया गया है। तो कुल मिलाकर के अच्छी खासी वैकेंसीज हो गई है। और इसके बाद देखेंगे तो कल नोटिस भी इसकी जारी कर दी गई है, विज्ञापन भी जारी कर दिए गए हैं। विज्ञापन संख्या 27 में 69,706 पहले विज्ञापन पद जारी किए गए थे और पिछड़ा वर्ग विभाग में 916 पद ये पहले जारी किए गए थे। अब इसमें कुल मिलाकर के 2 डिपार्टमेंट की वैकेंसी और आ गई है। पहला यहाँ पर है 1401 पद जो एससी एसटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की है और दूसरी वैकेंसी यहाँ पर है टीआरई 1 विज्ञापन संख्या 26 में जो पद बचे थे वो पद भी यहाँ पर जुड़ गए हैं। तो करीब 50,263 पद पहली वैकेंसी के हैं और 1401 पद यहाँ पर एससी एसटी डिपार्टमेंट के हैं। तो ये करीब 52,000 पद टीआरई 2 में और जुड़ गए हैं। और यहाँ पर जो टीआरई 1 में प्राइमरी की सीटें थी वो प्राइमरी की सीटें भी आपकी जुड़ गई हैं टीआरई 2 में। तो कुल मिलाकर के प्राइमरी के भी पद आ गए हैं। तो प्राइमरी के लिए भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं जो भी सीटेड पास अभ्यर्थी हैं। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, पदों की संख्या विषयवार जारी कर दी गई है। तो इसका मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।